आज के मुख्य समाचार। भाजपा नेता स्वामी ने कारण बताकर किया दावा कि मोदी सरकार ने भारत को धोखा दिया। आबकारी घोटाला में सीबीआई ने फिर भेजा डिप्टी सीएम सिसोदिया को समन। पुणे में भीषण हादसा, तेज रफ्तार बस ने 7 वाहनों को जोरदार टक्कर मारी, 8 घायल। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। मुंबई, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उज्बेकिस्तान में एससीओ की बैठक में भाग लेकर भारत के राष्ट्रीय हितों को धोखा देने का आरोप लगाया। दरअसल पीएम मोदी ने पिछले महीने शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। हालांकि मोदी और शी व्यक्तिगत रूप से द्विपक्षीय आधार पर नहीं मिले, भले ही दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ खड़े होकर मंच साझा किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी ने एससीओ की बैठक में जाकर भारत के राष्ट्रीय हित के साथ धोखा किया, जबकि शी जिनपिंग ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को चीन के हिस्से के रूप में दिखाने वाले कार्यक्रम में चीनी नक्शे बांटे, और वह भी आधिकारिक एटलस में चीनी नामों के साथ है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये भी कहा कि भारत को चल रहे सीमा संघर्ष के संबंध में सभी संभव आयामों में युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। इस महीने की शुरुआत में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय का ये बयान चीनी दूत सुन वेइडोंग की उस दावे के बाद आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में स्थिति समग्र रूप से स्थिर है, क्योंकि दोनों पक्ष आपातकालीन प्रतिक्रिया से चले गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि स्थिति को पूरी तरह सामान्य करने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन के इत्र रूस के व्लादिमीर पुतिन, ईरान के इब्राहिम रायसी, उज्बेकिस्तान के शवकत मिर्जियोयेव और तुर्की के रेसेप तय्यिप एर्दोगन से अलग अलग मुलाकात की थी। मुंबई, आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को समन भेजा है। पूछताछ के लिए सीबीआई ने उन्हें कल 11 बजे पेश होने को कहा है। इस बात की जानकारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी है। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया समेत कई और के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके तहत कई गिरफ्तारियां भी हुई है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा है, मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है। मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। सत्यमेव जयते। बता दें कि आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में सीबीआई के द्वारा दिल्ली के डिप्टी सीएम को भेजा गया यह समन काफी अहम है। मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बीते 19 अगस्त को आबकारी घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर समेत दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की थी। मनीष सिसोदिया पर जिन 3 धाराओं में केस दर्ज है, उनमें 2 धाराएं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आती हैं। इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम पर सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 22 जुलाई को नई शराब नीति को लेकर दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी। सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के मंत्री सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ माफ करने के आरोप लगाए थे। इस बेहद ही गंभीर मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में छापेमारी भी की थी। आबकारी घोटाला मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी हैं। आबकारी विभाग भी सिसोदिया के पास है और उन्हीं के नेतृत्व में ही वो नीति बनाई गई, जिसके जरिए सरकारी खजाने को नुकसान और कारोबारियों को फायदा पहुंचाए जाने का आरोप है। हालांकि आम आदमी पार्टी आरोपों को नकारती रही है। मुंबई, महाराष्ट्र के पुणे में रविवार को एक भीषण हादसा हुआ है। यहां एक तेज रफ्तार बस ने 7 वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कारों में से सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जायजा लेकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मामले की जांच की जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह हादसा पुणे के चांदनी चौक इलाके के पास हुआ है। यहां एक हाईवे पर एक बस सवारियों को लेकर जा रही थी। उसी दौरान रोड पर जा रही 7 कारों को बस ने टक्कर मार दी। इससे 8 लोगों को चोट आई है।
घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने सूचना पुलिस को दी। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान रोड पर कुछ देर तक जाम लगा रहा। चांदनी चौक इलाके के पास 7 वाहनों में एसटी बस की टक्कर लगने से बड़ा नुकसान हुआ है। कई वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल घायलों का इलाज कराया जा रहा है। मुंबई कांग्रेस पार्टी आज यानी रविवार को हिमाचल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। बता दें कि बीते शुक्रवार को हिमाचल चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रही प्रियंका गांधी वारा ने हिमाचल के सोलन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। दिल्ली में शनिवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद से ही हिमाचल कांग्रेस की टिकटों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए जानकारी दी है कि रविवार को कांग्रेस पार्टी 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। शेष 11 उम्मीदवारों के नाम भी जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद से ही इंटरनेट मीडिया पर कई उम्मीदवारों के नामों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशियों, कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक भी पार्टी टिकट घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही अब टिकटों के आवंटन पर मंथन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में दिल्ली में सीईसी की मीटिंग शनिवार शाम 5 बजे शुरू हुई, जो देर रात 9:15 बजे तक चलती रही। तब तक 29 सीटों पर चर्चा के बाद 16 सीटों पर सहमति बन पाई थी। शेष 13 सीटों पर सहमति बनाने के मकसद से 45 मिनट के ब्रेक के बाद रात 10 बजे बैठक फिर से शुरू हुई। यह बैठक आधी रात 12:30 बजे तक चली। इसमें कुल मिलाकर 60 सीटों पर सहमति बन गई है। बेशक बैठक दिल्ली में रखी गई थी, लेकिन सोनिया गांधी इसमें शिमला से वर्चुअली जुड़ी। बता दें कि सोनिया 6 दिन से अपनी बेटी प्रियंका गांधी के शिमला के छराबड़ा स्थित घर पर रुकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।